नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हांसी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। सीएम नायब सैनी ने हांसी में किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। हांसी में पहली बार राज्य स्तरीय हुआ समारोह। यमुनानगर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। हरियाणा के राज्यपाल ने फहराया झंडा। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। हरियाणा में 17 अगस्त को सभी स्कूल रहेंगे बंद। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। स्कूली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए 11 लाख की घोषणा। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने किया ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। हांसी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम गीत के शानदार प्रस्तुति भी दी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में हांसी के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1857 की क्रांति में हांसी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आजादी की लड़ाई में क्षेत्र के कई वीरों ने अपनी शहादत दी और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी के जिला बनने के बाद यह पहला जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह है जो क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। मैं आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही तीज का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको तीज उत्सव की भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिन रात और मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। इस बार यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस व शक्ति देने वाले इस गीत की रचना 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमें गर्व है कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा वासियों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। इस क्रांति के शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। आजादी के 80वें वर्ष के अवसर पर यमुनानगर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी समा बांधा। यमुनानगर में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराते ही पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। समारोह में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों में राष्ट्र प्रेम को जोश भर दिया। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और उत्साह का दिन है। देश की आजादी वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। और उन्होंने सभी वीर शहीदों को नमन भी किया।
सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एसी नहीं चलने के मामले में हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस मामले में अब 2 अफसरों पर गाज गिरी है। एसडी युद्धवीर दलाल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि मेंटेनेंस इंचार्ज प्रवीण गर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि 13 अगस्त को सोनीपत की दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जिस ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था वहां पर कोई भी एसी नहीं चल रही थी और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एसी नहीं चलने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। लाखों रुपए लेकर काम अधूरा छोड़ने वाली कंपनी और उसके निदेशक सुभाष चंदा के खिलाफ मुरथल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंपनी और उसके निदेशक के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गर्मी से विद्यार्थी बेहाल हो गए थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुलपति को फटकार लगाई थी और 24 घंटे में व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए थे। हरियाणा के पानीपत में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सोमवार 17 अगस्त 2026 को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम, परेड और सम्मान समारोह आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, अधिकारियों और आम लोगों ने भाग लिया और इसी के मद्देनजर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने छुट्टी का ऐलान किया। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल रहे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की भी सोमवार को छुट्टी रहेगी और इस दौरान कृष्णलाल पंवार ने स्कूली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह आज करनाल की नई अनाज मंडी के प्रांगण में शानदार ढंग से मनाया गया। समारोह में हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने प्रातः 8:58 पर ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने शहर के कर्ण पार्क के निकट जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय के परिसर में बने वॉर मेमोरियल स्थल पर अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परेड कमांडर प्रोबेशनर डीएसपी राखी विश्वकर्मा के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस के जवानों की प्लाटून, होमगार्ड, एनसीसी, आर्मी विंग, बॉयज एंड गर्ल्स और प्रजातंत्र के प्रहरी और नीलोखेड़ी गुरुकुल के बैंड की टुकड़ियों ने मार्च पास किया और इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा मंच पर उपस्थित वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से मास पीटी शो का प्रदर्शन किया और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश तीज त्योहारों का देश है। अलग अलग त्यौहार हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं। सौभाग्य से आज हरियाली तीज का भी त्यौहार है। मैं इस हरियाली तीज की हमारी सभी बहनों को और सभी देशवासियों को, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सभी हमारे शहीदों को, बलिदानियों को, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का काम किया, उन सबको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज उन्हीं की हुई कुर्बानियों की बदौलत आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति के पथ पर है और जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है। धान के कटोरे के नाम से मशहूर कलायत नगर की अनाज मंडी में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लेबर फेड हरियाणा के चेयरमैन देवेंद्र पंचाल ने विशेष रूप से शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की भी गरिमामय उपस्थिति रही। उपमंडलाधिकारी एसडीएम अजय हुड्डा और तहसीलदार अजय कुमार ने समारोह में विशेष रूप से शिरकत कर राष्ट्र पर्व की शोभा बढ़ाई। समारोह के दौरान स्थानीय स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा अनाज मंडी परिसर देशभक्ति के तरानों से गुंजायमान हो उठा। मुख्य अतिथि देवेंद्र पंचाल ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में हमारे वीर जवानों और किसानों का अतुलनीय योगदान रहा है। पिहोवा अंबाला हिसार हाईवे पर एक प्राइवेट बस और ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस चालक के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें लगने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट बस अंबाला से पिहोवा की तरफ जा रही थी और वहीं ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पिहोवा से अंबाला की तरफ जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क क्रॉस करनी थी और दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की और पुलिस को सूचना दी। सर मैं यहाँ को जा रहा था सड़क के पास को,
तो ये ट्रैक्टर वाला इधर मोड़ने लग रहा था, तो परली पंबाड़ी की तरफ से बस आई जी। अचानक हमारे को पता लगा एकदम धमाका पूरा है, बस जाके अपना नीचे गिरी। मतलब कितना छोटे छोटे लगे? छोटे ट्रैक्टर वाले दोनों पूरे घायल है जी, बस वाला भी घायल है जी। बस वाला अब निकाल ले जी, आधा घंटा लग गया निकालने में। और जो यात्री थे उनको भी चोटें हैं सारे को। क्या बस स्पीड से थी? बस तो जैसे अपने रोड पे चलती है ऐसी चल रही थी, स्पीड तो होती है बस की। तो कितने लोगों को चोट लगी? उसमें बस में मेरे हिसाब से होंगे 10-15 यात्री 20 होंगे मेरे हिसाब से, इतने ज्यादा तो कोई नहीं। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी के तहत कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश भर में समय समय पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं, जिसमें आम नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी श्रमदान किया है। शहरों और कस्बों में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और उपनियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश से प्रेरित होकर देश भर के लोगों ने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक पूरे हरियाणा में प्रतिदिन व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। हरियाणा सरकार इस अभियान को घर घर तक पहुंचा रही है। देखना गुनगुन दीदी, मेरा तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। शाबाश अभी। और मेरा तिरंगा मेरे सीने पे सजेगा। अच्छा सुनिए, वो तिरंगा यात्रा के लिए आपने चारों के झंडे वो गाड़ी में रख दिए ना? हाँ रख लिए। अच्छा अभी ये बताओ कि 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ, और क्या हुआ था? हमारा प्यारा तिरंगा पहली बार लाल किले से शान से लहराया गया। हाँ, और पता है क्या हुआ था? उसी लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी। कौन सी मुहिम दीदी? स्वच्छ भारत मिशन की। गंदगी को देश से निकालकर स्वच्छता की ओर बढ़ने की मुहिम। बिल्कुल सही कहा। हम आजाद तो हो गए, पर असल बात तो ये है कि क्या हम अपनी बुरी आदतों से आजाद हो पाए, जो हमारे देश को और हमारे घर को गंदा करती है। हम आजाद तो हो गए, अब हमें बुरी आदतों की गुलामी से भी आजादी पानी है। क्योंकि किसी भी देश की आजादी तभी मान्य होती है जब उस देश का हर नागरिक जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाए जैसे तिरंगा फहराता है। और अभी देश केवल नक्शों पर लकीरें खींचने से नहीं बनता है। हमारा देश, हमारा राज्य हरियाणा, हमारा अपना घर ही तो है, और इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हम सबकी है। तो छोटी छोटी आदतों को बदलने में कुछ मुश्किल तो नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं लगती, पर हाँ थोड़ी थोड़ी जागरूक कोशिश जरूर लगती है। अरे समझ गई। तुम दोनों बाप बेटे किस पे इशारा कर रहे हो? मैं अभी अपनी गलती सुधारती हूँ और ये दोबारा नहीं होगी। रुको मम्मी, सिर्फ कचरा साफ करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कचरे को सही तरह से अलग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट। वाह बेटा, मतलब कचरा सिर्फ फेंकना ही नहीं है, उन्हें सही डब्बों में डालना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल। आइए, जैसे अपना घर साफ रखते हैं, वैसे ही अपने देश और हरियाणा को भी स्वच्छ और साफ रखें। तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे फहराने से नहीं, बल्कि उस धरती का सम्मान करने से होता है जिस पर वो लहराता है। तभी तिरंगे का कद भी और ऊंचा होगा, और हमारा भी। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।